तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे 30x40 का हाउस प्लान। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने 2 हाउस प्लान बना चुका हूँ पहले भी। तो आज हमारा क्या कहते हैं, नया हाउस प्लान है, जिसके अंदर हम कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, ठीक है, और नई कमांड्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। मैं इसको इसके बराबर सेट कर देता हूँ जरा, ताकि हमें एक बढ़िया स्पेस मिले, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम हमेशा ही स्टार्ट करते हैं। F7 से ग्रीन हटाएंगे, F8 से ऑर्थो लगाएंगे, UN यूनिट किस में है, ये फीट और इंचेस में है। आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ से अगर किसी और ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी देख सकते हैं आप, और कमांड्स जिसको सीखनी है तो उसमें मैंने पहले दे रखी है वीडियोस, उनको देख सकते हैं। और जो क्या कहते हैं बिगिनर है, बिगिनर टू एडवांस हमारी ये सीरीज है, तो उसको पूरा फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए हम बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से होम पे, ओके। यूनिट लगाने के बाद लिमिट लगाएंगे, LIM लिमिट। उसके बाद 0,0 एंटर, 100 फीट, टैब 100 फीट, एंटर। फिर आएगा हमारा Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल, ओके। अब आपको देखने को मिलता है हमारा 30x40 का प्लान। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से ये 40 है, और इसकी चौड़ाई 30 है। वो 40 का 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, वो मिट गया है। L एंटर, यहाँ से 30 फीट, एंटर, नीचे को 40 फीट, एंटर, यहाँ की साइड 30 फीट, एंटर, फिर यहाँ से 40 फीट, एंटर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा क्या कहते हैं, अब 9 इंची की वॉल, ऑफसेट 9 इंच, 9 इंच, एंटर, यहाँ से लगा दीजिए। इसके बाद आप फ्लिट का यूज़ कर सकते हैं या तो ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। फ्लिट का यूज़, F एंटर, फिर डायरेक्ट, और स्पेस बार आप दबाएंगे तो कमांड आपकी रिपीट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कमांड हटती है, फिर इसको लगाने के लिए मैं ये स्पेस बार को दोबारा क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से ये बनने के बाद कि हमारा रूम है 11x10 का है, तो इसको करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर दिया है हमारा ये, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक है ये 10x8 है, तो पहले हम 10x8 ले लेते हैं। ऑफसेट लेंगे 10x8 का, 8, एंटर। ऑफसेट लेने के बाद, सॉरी इंचेस में चला गया थोड़ा। ऑफसेट 10 फीट, 8 इंची, जैसे पॉइंट के बाद है तो वो 8 इंच है, ओके। एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है, मैं ज़रा इसको सोल्व करता हूँ। 10 फीट, 8 इंच, एंटर, या हो गई सॉल्व। उसके बाद आता है 4.5 इंची की वॉल, 4.5 इंच वॉल, है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ से यहाँ तक 11.4, इसके बाद फीट, एंटर। फिर आएगा हमारी वॉल की थिकनेस 4.5 इंच। उसके बाद आता है यहाँ से यहाँ तक 5 फीट, यहाँ लेंगे 5.9 फीट, एंटर। फिर यहाँ से यहाँ 4.5 इंच, 4.5 इंच, ये हमारा रेडी है। ये वाला एक रूम हो गया, एक ये रूम हो गया। यहाँ से यहाँ तक की नीचे की तरफ आप कर सकते हो। कितना लें तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 फीट, यहाँ से 7 फीट अंदर की तरफ, 4.5 इंच की वॉल, ओके। आप करते हैं ट्रिम, ये ट्रिम हो गया, यहाँ से ट्रिम हो गया। उसके बाद जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये वॉल हमने उन्होंने छोड़ी नहीं है, ठीक है, हटाई दी है मतलब। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हटा देते हैं पूरी लाइन, ओके। उसके बाद आप शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ से बाथरूम है तो बाथरूम का ले लेते हैं। ऑफसेट कितना है, कितना ले रखा है, 4.5 फीट, यहाँ से 4.5 फीट। उसके बाद 4.5 इंच की वॉल, 4.5 इंच की वॉल। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से स्टेयर केस हमारा बना हुआ है। स्टेयर केस की भी हाइट दे रखी है, जिसके अंदर यहाँ से 13 फीट है, तो 13 फीट ले लेते हैं, 13 फीट। उसके बाद यहाँ से 4.5 इंच की वॉल फिर से, और यहाँ से वॉशरूम, नहीं, किचन है, तो ये किचन का हाइट दे रखी है, यहाँ से कितना है, 9.2 फीट, 9.2 फीट, क्लिक। यहाँ से यहाँ 4.5 इंच की वॉल,
एक सेकेंड, यहाँ से 4.5 इंच वॉल ये हो गई। अब देखने को मिलेगा क्या यहाँ से जगह है और यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से खाली स्पेस छोड़ा है, उसके बाद शायद ले रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं पहले, ये सब रिमूव करते हैं ट्रिम, ये वॉशरूम की साइड से, स्टेयरकेस की साइड से, और एक ये वाली साइड। यहाँ से रिमूव करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा, ये 15x7 है और 10y। तो यहाँ से ऑप्शन लेते हैं फिर से, 10 फीट बाय 1 इंच का यहाँ से ऑफसेट यूँ, यहाँ से 4.5 इंची ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि इसके अंदर पूजा घर भी दिया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ने के बाद ये 10 वाई ले रखा है। तो यहाँ से ले लेते हैं पहले, कितना है 4x9 फीट यहाँ। उसके बाद 4.5 इंची की वॉल, फिर से अब आपको देखने को मिलेगा ये लिविंग रूम है, यहीं से किचन अगर हमारा अटैच है। तो मैं बताता हूँ ज़रा, यहाँ से इन सबको रिमूव कर देते पहले, इतना हो गया। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये अपना सिट आउट एरिया का जो यहाँ दे रखा है। उसके बाद ये लिविंग रूम आ गया, है ना। उसके बाद ये फैमिली लिविंग रूम आ गया, यहाँ से पूजा घर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे किचन दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा इस साइड से ऑफ साइड लेते हैं, कितना लेंगे 4 फीट ये अपनी तरफ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक वॉल है 4.5 इंची की, 4.5 इंची की वॉल। उसके बाद यहाँ से आप ले लेते हैं जैसे 9.8 फीट, ओके। ये होने के बाद यहाँ से 4.5 इंची की वॉल। अब यहाँ से ये सिट आउट एरिया कितना है 10x5 फीट। उसके बाद यहाँ से पूजा घर आ जाता है अपना, थोड़ा सा कट होके यहाँ की साइड पूजा घर आ जाएगा, ओके। तो इतना हमारा आ गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं जैसे कि ये किचन विचन था, यहाँ से रूम था, ये चीज़ हो गई। इसकी हाइट हमने कितनी लेनी है, यहाँ से 9.2 यहाँ ऊपर अंदर की साइड 4.5 इंच, 4.5 इंच ये। अब यहाँ से ट्रिम करते हैं, TR ट्रिम। तो पहले हम ये वाली वॉल नहीं हटानी, ये हटाते हैं, ये वाली हटाते हैं। ये आ गया हमारा किचन। उसके बाद आता है ये, इसके लिए वॉल चाहिए, ये हमारा यहाँ पे पूजा घर होगा, तो ये छोड़ देते हैं। यहाँ लिविंग रूम है, ये फैमिली लिविंग रूम है, ठीक है। ये थोड़े कट्स यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। इससे लाइन से हमें रेफरेंस मिल जाएगा थोड़ा। उसके बाद आता है हमारा ये बाथरूम के बगल में स्टेयरकेस का था, तो यहाँ से ये हटा देते हैं। ये लिविंग रूम का है हिस्सा है, तो यहाँ से ये हटा के ये भी हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये खाली हो गया, यहाँ पे स्टेयरकेस थी और डाइनिंग स्टेयर, वो स्टेयर्स, डिजाइनिंग स्टेयर्स, सॉरी डाइनिंग कह रहा हूँ, हाँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये खाली स्पेस ही खाली स्पेस। यहाँ से ये वाला ज़्यादा जा रहा है, तो इनको हटाइए, वॉशरूम है। उसके बाद ये बाकी हमारा रूम था, तो ये रूम के लिए यहाँ से हटा दीजिए, ये यहाँ से हटाइए। ये टॉयलेट है, तो इसको यहाँ से क्लीन कर दीजिए। बाकी तो ये खुला स्पेस है, तो इसको बंद करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा बंद है, बाद में इसको खोलते हैं। यहाँ से आ जाते हैं पूजा, ये पूजा रूम के लिए। तो यहाँ से यहाँ कितना लिया होगा वो देखते हैं। आप अपने हिसाब से रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अब इसको कट कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से किया, ऑफसेट लेंगे 1 मिनट, TR ये ट्रिम कर दिया। उसके बाद नई लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब लेते हैं ऑफसेट, कितना लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और पूजा रूम के लिए ज़्यादा नहीं, 4 इतना ही, जैसे जितना बॉक्स ये बनाया ना, इसी को थोड़ा सा वो ले लेते हैं, REC रेक्टेंगल, इतना ही स्पेस काफ़ी है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, एम दबाएंगे, मूव, यहाँ से इतना ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम लेंथ देख सकते हैं कि कितना हमने उठाया, DIM लेंथ, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 फीट के हिसाब से हमने अंदर को लिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है। अब इसके बाद आता है ये ट्रिम करने की बारी, ये ट्रिम हो जाएगा यहाँ से। ये इतना हिस्सा ये लिविंग रूम के लिए था, ये आधा हिस्सा हमारा पूजा घर का नहीं है, लिविंग रूम के अंदर आ रहा है,
और ये, हाँ ठीक है, ये वाला खाली है ना। ओके ओके ओके, आ गया देखिए। ये इतना हिस्सा जिसके अंदर ये है, ये हो गया है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है। ऑफसेट लेंगे 4.5 इंच की वॉल, ये अंदर की साइड यहाँ हो गया। एक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ट्रिम कर देते हैं इसको। बस अब आप देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर हो चुका है। यहाँ से ये आप चाहें तो इनको मिटा सकते हैं, और इसको मिटाना है तो यहाँ से ये टच करके यहाँ, फिर ट्रिम, ये हो गया। ये कर सकते हैं, नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी वो हो गई वॉल, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट जॉइन कर देता हूँ। इसको यहाँ से नहीं नहीं, ये इधर हो गया ना, तो ये डबल वो वॉल हो गई, 9 इंची की हो गई। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं इसको एक्सप्लॉइट कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से एक्सप्लॉइट, अब यहाँ से इसको एक ही वॉल बना तो दिया है। ओके, इतना सही है, कोई नहीं, ज़्यादा कमी नहीं है। उसके बाद ट्रिम देते हैं, TR ट्रिम। ये जो भी क्लोज है इन सबको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये भी ओपन कर दीजिए। ये यहाँ से ये सब करने के बाद, ये नहीं है सारा का सारा जो भी है ना, उसको खोल लीजिए, जिससे हमें बाद में मुश्किल ना हो। समझ रहे हैं, ऑफसेट लेते हैं तो आपने देखा होगा कहाँ ऊपर तक हमारा चले जाता है। तो उस चीज़ के लिए अभी से हम तैयारी करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका बार बार गलत किसी और को मिटा देते हैं तो Ctrl Z कर सकते हैं। ठीक है, ये करिए। ये हमारा ऑटो कैड का कोर्स खत्म होने के बाद स्केचअप का भी कोर्स चालू करेंगे हम। तो उसमें भी ज़रूर आप बने रहिए, है ना, हमारे साथ, इसके साथ। ताकि नहीं है, और नए नए कोर्स मैं लाता रहूँगा, जैसे रैबिट हो गया, रैबिट भी सीखेंगे साथ में मिलके। ओके, तो बस थोड़ा सा समय लगेगा पूरे कोर्स को बनाने में, क्योंकि हर एक वीडियो मैं हर रोज़ लाता हूँ। तो उस हिसाब से देखते हैं कि कैसे हमारा आखिर प्लान बनेगा। थोड़ा काम भी रहता है मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है बस, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। थोड़ा सा और वक्त लगेगा, आप देख सकते हैं बिना 2x के भी 2x पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। ये यहाँ से सारी चीज़ें हट गई, ये भी हट गई। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया आपका प्लान। ठीक है, तो आपका प्लान जो है वो इस प्रकार दिखेगा जैसे कि इसके अंदर दिखाया है। जैसे आपको इसके अंदर दिखाया है ना, उस हिसाब से हम यहाँ से बनाएंगे अभी, है ना। और यहाँ से भी अभी ओपनिंग करेंगे। अब आते हैं डोर की बारी। डोर किस प्रकार थे, तो यहाँ से ये हो गया इस प्रकार, और इसकी लेंथ यहाँ से 11 है, और यहाँ से इसकी DIM, एक मुझे गलती लग रही है, अगर वो गलती नहीं होती तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाद में हमें मिटाना ना पड़े। यहाँ से यहाँ कितना है ये, 1 मिनट, डायमेंशन में जाएंगे, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल। यहाँ से 1 मिनट, यूनिट में बदल देता हूँ। यूनिट कितनी आर्किटेक्चर में, ओके, 1/4। और टेक्स्ट की हाइट, ओ 1 मिनट, इसके लिए तो यहाँ से हाइट बढ़ा देते हैं। ओके करिए, सेट करंट, यहाँ से बढ़ा दीजिए। ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, 9 फीट कैसे हो गई, शायद मैंने गलती से ट्रिम करने के समय पे वो कर दिया। कोई नहीं, मैं फिर से ऑफसेट लेता हूँ। कितने का है, यहाँ से 7.6 फीट, 7.6 फीट, ऑफसेट 7.6 फीट, यहाँ से यहाँ। ओके, और इसका भी ऑफसेट लेंगे 4.5 इंची वॉल अंदर की साइड। क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए पकड़ ली क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे वो बनाना है डोर। तो अगर ये इतना बड़ा होगा तो डोर फिर किस साइड निकलेगा, तो इसलिए तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप काम जब करें तो कोई गलती ना हो, और गलती हो तो उसको तुरंत देख के सुधारें। अब इसको ट्रिम करते हैं, TR ट्रिम। यहाँ से ये, इसको यहाँ से रहने देते हैं, अभी वैसे भी इसके अंदर वो बनेगा डोर। बाकी L एंटर, यहाँ से ये, यहाँ से ऑफसेट लेंगे, कितना लेंगे, 3 फीट बाई 6 इंची का डोर होता है, वही लेंगे। एक सेकेंड, मैंने उसको हटा दिया। हाँ, ये देख सकते हैं डोर प्रॉपर यहाँ तक ही आया है। फिर TR ट्रिम, ये हटा दीजिए, यहाँ से ये। ओके, ये डोर के लिए जगह हो गई। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाँ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और
एक और बार ये चीज़ ले लेते हैं हम 4.5 इंची की वॉल यहाँ। अब इसको लेते हैं लाइन से, अच्छा स्टेप्स के हिसाब से, तो इसके अंदर स्टेप्स हम ले लेंगे पहले स्टेयरकेस के हिसाब से। 10 10 10 ठीक है, इतना। बाद में हमें लगेगा तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में। 4.5 इंच यहाँ से ये क्लिक, थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए एल शेप जैसे उसके अंदर दिया है उतना ये कर दिया। अब यहाँ से ट्रिम ये आ गया, यहाँ से ये सब मिटा देंगे। अब एक बार फिर यहाँ से ये, आप सोच रहे हैं मैं मिटाने के बाद दोबारा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ों को मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये वॉशरूम है तो इसका गेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 2 फीट 6 इंच, यहाँ पे एंटर। ये हो गया, उसके बाद इसके अंदर शायद 2 फीट लिया है, 6 इंच भी नहीं लिया, तो हम जेड एंटर करके फिर से यहाँ पे 2 फीट, हाँ इतना ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा डोर तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा, हम डोर्स बाद में लगाएंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे रहेगा ना ये चीज़, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन यहाँ, उसके बाद यहाँ से लेंगे डोर ऑफसेट 3 फीट बाई 6 इंच। वैसे तो हमें डोर पहले इसकी चेक करनी चाहिए, जो इसके अंदर पहले से डोर दिए हैं वो चीज़ कितने की हो रखी है ना। तो कंट्रोल 3 से लाए डोर, यहाँ पे लाए, इसको लगाया, इसको यहाँ किया है, इसकी हाइट 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ये कोने से रोटेट, यहाँ से इसको उठाएंगे, इस साइड पे लगाएंगे, और एक सेकेंड, इसको RO रोटेट, नो ऐसे, इस साइड से इस साइड, यहाँ से उठाएंगे, आ जाएगा। इसका एक स्टैंडर्ड साइज इसके अंदर पहले से दे रखा है, और हम डोर बनाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ओके ओके, इसके अंदर ये हो गया, सिलेक्ट एम एंटर, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया ये यहाँ, और काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है या, तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये मतलब कि नहीं है, यहाँ से आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। तो इसमें 3 फीट 4 इंच के हिसाब से डोर दिया है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, बाकी थोड़ा डोर के हिसाब से मैं रिमूव करता हूँ ये चीज़ें, और इसको एकदम सेट पे लगाता हूँ। ओके, फिर से हम ऑफ साइड लेके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड साइज दिया है वो काफ़ी छोटा दिया है, 3 फीट बाय 4 इंचज़ का दिया है डोर साइज, तो हम इसी हिसाब से लेंगे। अभी पुराना वाला भी मैं सही करता हूँ, ये यहाँ से, तो इसको करते हैं ओ से ऑफसेट, और 3 फीट 4 इंच, ये यहाँ से यहाँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ। अब इसको हटा देते हैं, डिलीट। आप देख सकते हैं ये चीज़ हो गई, बाकी डोर तो हम छोटा करके इसके अंदर लगा सकते हैं, आगे से हम ध्यान देंगे। बाकी इसको अभी डिलीट करते हैं। अब डोर कहाँ कहाँ है हमारे वो देख लेते हैं, ये यहाँ की साइड दे रखा है, तो ये चीज़ को हटाते हैं, ओपनिंग और डोर, बस ये दो चीज़ें देखनी होती है हमें। ये यहाँ से ऑफसेट ओनली 3 फीट का, यहाँ से यहाँ ओनली ओपनिंग है तो 3 फीट दे देते हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं दी है। ओके, 1 मिनट, यहाँ से कम से कम यहाँ से इतनी दे रखी है इसकी वॉल, उसके बाद ओके ओपनिंग भी सही बनी है, ये कर लीजिए, हाँ ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं दी ना, यहाँ से ज़रूर है। हाँ, यहाँ से लाइन लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑफसेट लेंगे, किचन है, आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, और आपको अगर डोर लगाना है तो वही साइज ले लीजिए। ये इसके अंदर नहीं दिया ना, नहीं, ऑफसेट 3 फीट 6, नहीं 6 नहीं 4 इंचज़, क्लिक, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से ट्रिम ये हटा दिया,
मैं एक-एक करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है? नहीं तो मैं तो लाइक पहले लगा देता हूँ सारी जगह पे फिर बाद में करता हूँ डिलीट सारी चीज़। बस यही है कि आपको याद भी रहना चाहिए, है ना? यहाँ से ये ट्रिम, ये हो गया ओपन। उसके बाद आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम में यहाँ से एक चीज़, ये थोड़ा-सा यहाँ बढ़ा, जैसा कि इस हिसाब से रेफ़रेंस यहाँ कर लिया, उसके बाद यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से टीआर ट्रिम एंड एक सेकेंड नाउ टीआर ट्रिम ओके, ओके। अब लेते हैं इसका मिडल पार्ट। यहाँ बीच की बात आ जाती है कि यहाँ बीच में कैसे डोर बनाएँ, तो एल एंटर, यहाँ से मिड पार्ट मिल गया, ठीक है? अगर आपका मिड पार्ट नहीं आ रहा है और सेंटर एंड पॉइंट जैसे मेरे जैसा है, वो नहीं आ रहा है ना, तो एक चीज़ ऑब्जेक्ट स्नैप है ना, ये ऑफ होगा आपका, इसलिए नहीं आ रहा है। इसको ऑन करिए, ये राइट क्लिक करिए, ये सारी चीज़ों को ऑन कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से कितना लेंगे, जिससे हमारा वो हो जाए। तो क्या कहते हैं, इसकी ओपनिंग भी हम सेम ले लेते हैं, 3 फीट बाय 4। तो उसका आप लोगों को वो ले लेना चाहिए, क्या कहते हैं, हाफ करके देख लीजिए कि कितना बैठेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसका हाफ बैठेगा हमारा 1 फीट बाय 7 इंच, ठीक है? तो उस हिसाब से लेंगे, ऑफसेट लेंगे 1 फीट बाय 7 इंच, एक सेकेंड, फीट नहीं लगाया, 7 इंच। यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, टी आर ट्रिम, ये ये यहाँ, ये सब ट्रिम करने के बाद ये किनारे भी ट्रिम कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं आपकी सारी ओपनिंग खुल चुकी है, बस पूजा घर रह गया। पूजा घर में भी सेम यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ। इसके अंदर 2 फीट की ले लेते हैं, तो 2 फीट का 1-1 फीट की अलग-अलग जगह से ऑफसेट ले लेते हैं। 1 फीट, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर। ट्रिम करते हैं, ये हो गई हमारी ओपनिंग। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ। अब इसमें डोर्स नहीं लगाए, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लगा सकते। हम बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। ये तो सजा रखा है, उस हिसाब से हम क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ओनली बेड वेड और वॉशरूम का बनाएंगे। स्टेयरकेस बना देते हैं, लेकिन यहाँ से ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर, कितने का, तो यहाँ से 3 फीट का ले सकते हो आप स्टेयरकेस, क्योंकि बड़ी जगह है और खुला आपको एरिया है, मिल जाएगा। तो उस हिसाब से एक सेकेंड, इसको भी यहाँ से ही लेना है ना, तो यहाँ से ई एक्स कर दीजिए, एक्सटेंड हो जाएगी लाइन यहाँ से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऑफसेट 10 इंच ओनली, ठीक है? यहाँ से लीजिए, जितने स्टेप्स उसके अंदर काउंट कर लीजिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको अंदाज़ा ये चीज़ बनाते-बनाते में आएगी, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा है, कोई नहीं, हम यहाँ से काट देते हैं, डिलीट। 1 2 3 4 5 6 7, ये डिलीट। उसके बाद वैसे तो मुझे पहले ट्रिम करना चाहिए था, इट्स ओके, हम लोग दोबारा कर लेते हैं मेहनत। ये लीजिए, मिट गई सारी लाइनें, कुछ नहीं, बस इसके अंदर भर गई है, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लाइन थी ई एक्स एक्सटेंड, नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस लेंगे, यहाँ से ओपन। अब यहाँ से इसको वो करेंगे, ठीक है? पहले हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं इसको, ओके। ऑफसेट लेंगे 10 इंच का, 10 इंच। आप चाहें तो इसको फिर से दोबारा लगा सकते हैं ताकि यहाँ तक ही आए, नहीं तो आपको ट्रिम तो करना ही है, तो आप मेहनत कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार, जैसे मैंने बना के दिखाया, देखिए बिल्कुल करेक्ट बैठी है, मैंने जो भी करा था। अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ई एक्स, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, 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 बस। बीच में आपको लाइन देखने को मिलेगी, होगी यहाँ से, इसका बीच मिड पार्ट कहाँ है, एक सेकेंड, अच्छा मिड पार्ट तो यहाँ की साइड आया ना, तो इसको यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से टी आर ट्रिम करते हैं, यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ से क्लिक। अब यहाँ से मिड पार्ट निकल जाएगा, यहाँ मिड पार्ट यहाँ ले सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर ज़्यादा कोने के अंदर दे रखा है, मिड पार्ट का भी आधा पार्ट है, ये देखिए, करेक्ट। और इसको ट्रिम करते हैं इन सभी को, ठीक है?
इन सभी को ट्रिम कर दीजिए बस। एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि आपको टोटी प्लान है ना, मैं हमेशा स्टेयरकेस में यहाँ से लगाता हूँ ताकि ये चीज़ ऊपर जाने के लिए पता चले। यहाँ से हो गया, ये डाइनिंग स्पेस हो गया यहाँ पे, ये किचन हो गया, ये लिविंग रूम हो गया, फैमिली लिविंग रूम हो गया, 2 रूम्स हो गए, एक ओपनिंग रह गई बाथरूम की। तो इसके अंदर नहीं प्राइवेसी बाथरूम है, इसको कहते हैं प्राइवेसी बाथरूम, ताकि अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से अंदर का कुछ दिखे ना। अगर लोग यहाँ बैठे हैं और ये सीधे यहाँ से ओपनिंग होती तो यहाँ से कोई भी खोले तो दिख जाता। तो इसलिए इसे थोड़ा प्राइवेसी रख रखा है रूम्स के हिसाब से। ऑफसेट लेंगे रूम्स के हिसाब से, इसका ऑफसेट लेंगे तो ये 2 फीट बाई 6 इंची ले लेते हैं। रुक जाइए, 32 हो गया। 2 फीट 6 इंची, ठीक है, 6 इंच ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से, अरे यार मैंने इसको करा तो था, 2 फीट 6 इंची, 2 फीट 6 इंची यहाँ से ले लेते हैं और उतना ही यहाँ से ले लेते हैं। 1 मिनट, बस इसको यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 फीट ही लेते हैं ओनली, 2 फीट, ज़्यादा जगह ना घेरते हुए, ठीक है। बस जगह बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए। ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट बनी है ना। इनके डायमेंशंस भी आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं। REC बेड बनाते हैं अब हम एक कोने में, वैसे तो उसमें मिड पार्ट में दे रखा है लेकिन हम यहाँ बना देते हैं, है ना। ऑफसेट लेंगे कितने का, 2 इंच का, इसको अंदर तक डिजाइन के लिए। REC ऐसे ही बना रहे हैं हम ओनली, कोई वो नहीं है प्लानिंग के साथ, ये बेड है ओनली, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ इसको क्लिक करके CO कॉपी, यहाँ से यहाँ। उसके बाद बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड कैसे बनाएंगे, लाइन लेने के बाद, यहाँ तक लेने के बाद इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से रेफरेंस, तो यहाँ हो गई बेड शीट। अब इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, बेड को, यहाँ से कॉपी, CO कॉपी, यहाँ से। उसके बाद इस जगह पे आके रख देते हैं बस। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक दोनों बाथरूम है, इस रूम के साथ ये वाला बाथरूम है और इस रूम के साथ ये वाला बाथरूम है। बाकी ये लिविंग रूम के लिए भी हो गया, है ना। बाकी यहाँ पूजा घर हो गया। ये यहाँ से हम पहले ये चीज़ें बना लेते हैं, सोफे और ये चीज़ें, यहाँ ये, यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से इस जगह। ओ से ऑफसेट लेते हैं 5 फीट, 5 इंच कर देंगे, इन फीट तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ओके। TR से ट्रिम कर दीजिए। बाकी आपको देखने को मिलेगा ये लाइंस, थोड़ी लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं या कोई ऐसे सिंबल डाल सकते हैं, इससे ये लगेगा कि हाँ ये सोफ़ा है या कोई सामान है, अलमारी है, वो चीज़ हो सकती है। अब देखिए यहाँ हमने बना लिया, वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको कॉपी करके लगा दीजिए। लेकिन आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। समय की बात होती है, जैसे आपके पास बहुत समय है और आपको ज़्यादा ही अच्छे से बनाने, कस्टमर ने कहा है कि नहीं सर हमको अच्छे से चाहिए ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप चार्जेस के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफसेट करेंगे कितना, 5 इंची का, यहाँ से यहाँ ले लीजिए और यहाँ से यहाँ। 1 सेकेंड, मैं यहाँ से लाइन ही बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ये, 1 सेकेंड गलत बन गया, यहाँ से ओनली क्लिक करते जाएंगे, बाकी हमारा काम होते जाएगा, ठीक है। स्पेस बार दबाएंगे तो बार बार कमांड हमारी जो भी हमें हटानी है लगानी है वो चीज़ हो जाती है, और कमांड को हटाने के लिए एस्केप का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमेशा। ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ हम करते हैं उसको आपको बिल्कुल प्रॉपर बताते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया। बाथरूम के लिए Ctrl 3 दबाइए, यहाँ से सैनिटरी वर्क के लिए ये वॉशरूम दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाकी हम रोटेट कर देंगे इसे बाद में एक बार और यहाँ से इस साइड, ओके। अब यहाँ से RO दबाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है इसको दबाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, बाकी कहाँ से रोटेट करना है वो दबाएंगे, यहाँ सामने रखना है, बाकी फिर से इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे, बाकी ये हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा बाथरूम का भी सामान वो लग गया। उसके बाद रूम बन गया, बाथरूम बन गया, ये जगह खाली है, स्टेयरकेस हो गया। यहाँ पे एक टेबल है तो REC, यहाँ पे डाइनिंग टेबल के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का छोड़ दिया। उसके बाद ये एरिया को यहाँ से यहाँ तक, ये अपना डाइनिंग एरिया हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा मिड पार्ट से यहाँ वॉश बेसिन के लिए REC, और यहाँ से ये बना दीजिए, और एक और ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, और इसके बीच में ऑफसेट भी ले सकते हो, और सर्कल पहले ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया इसका मिड पार्ट सर्कल, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा,
लाइन लेंगे, यहाँ क्लिक, यहाँ से यहाँ क्लिक, और फिर यहाँ से इस पे नहीं, यहाँ क्लिक, एक और यहाँ से यहाँ क्लिक। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। बाकी जैसा आप बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कमी तो है नहीं समय की, जितना आपके पास समय है उतने हिसाब से बनाइए, और अगर आपके समय नहीं है तो आप ऐसे ही एक हिंट दे सकते हैं कस्टमर को कि आपका यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, उस हिसाब से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गैस है तो REC, यहाँ से ये करेंगे, उसके बाद जितनी बड़ी गैस है उस हिसाब से ले लेते हैं, और C से सर्कल, ये यहाँ से मिड पार्ट है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ से ये लेंथ लेके इसको काट दीजिए। बाकी यहाँ से इतनी बड़ी, इसी को CO से कॉपी, मिड पार्ट में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ, एक सेकेंड, ये डबल हो गया शायद, है ना, और इसको सिलेक्ट करके CO से कॉपी इस जगह पे, इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, बस हो गया। इतना ही काम होता है बस होम डिजाइनिंग में, आसान है, करते रहिए ट्राई, प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से बनता भी रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा 3D मॉडलिंग ले रखा था इसके अंदर हाउस प्लान में, लेकिन हमने 2D में बनाया तो ऐसा दिख रहा है। आप लिखना चाहें कुछ कुछ भी, जैसे कि मानिए लिविंग रूम लिखना है, TEXT टेक्स्ट एडिट में यहाँ से यहाँ तक, और इसी को यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं लिविंग रूम, 1 मिनट में कैप लगा दिया। अब यहाँ से LIVING लिविंग रूम, ROOM रूम, ऐसे आप कर सकते हैं। ये यहाँ से तिरछी कर दिए, ठीक है। इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्या कहते हैं साइज भी बदल सकते हो आपको, अगर साइज बदलना हो और इसको कहीं रखना हो वो भी सही है। बदलने के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए। बाकी मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकी चीज़ें लगा के वो दिखा देता हूँ आपको। 1 सेकेंड, इसको रिमूव कर दिया। DIM, यहाँ से डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं लीनियर डायमेंशन, अच्छा थोड़ा मैंने पास में ले लिया उसको, 30 ही है, आप देख सकते हैं 30, ये यहाँ से 30, यहाँ से 40। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बन चुका है। इसके ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट बताया टेक्स्ट लिख दीजिए। बाकी उसको PDF में करना मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, है ना। बाकी आप कमेंट कीजिए, आपको जो चीज़ समझ नहीं आई है मैं उसको डीपली बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें, और अपने कॉलेज या क्या कहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं तो उनको भी भेजिए ताकि हमारी जनता बढ़े। अभी हमारी जनता बहुत कम है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर हम MX ऑफिस का पूरा ट्यूटोरियल लाएंगे, और जो भी क्या कहते हैं अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई और सॉफ्टवेयर आपको सीखना है तो आप बता सकते हैं हमें, हम उसके लिए भी एक क्या कहते हैं वो बनाएंगे, एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें भी सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमने काम किया है, कोई भी हमारी गलती नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर 3D हमने 2D का यूज़ किया है, 2D में बनाया है तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ज़रूर इसको वो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाकी तो इसको टॉप पे रहने देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय।